सोचिए, एक आखिरी बार मस्ती करने के लिए कुछ दोस्त एक वीरान भूताहा होटल में चले जाते हैं। सुनने में किसी एडवेंचर जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये मजाक मस्ती का खेल एक भयानक जाल बन जाए? आज हम होटल ग्रैंडियोस के उन्हीं खौफनाक राज को खोलने वाले हैं। देखेंगे कि जब उस होटल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उन 7 दोस्तों का आखिर होता क्या है। तो चलिए इस डरावनी रात में कदम रखते हैं। कहानी की शुरुआत हम ठीक बीच से करते हैं, जहां से खौफ अपने चरम पर है। एक आवाज गूंजती है, निराशा और डर से भरी हुई। ये शब्द दिखाते हैं कि रात कितनी भयानक है, जहां जिंदा रहने की सारी उम्मीद बस सुबह की पहली किरण पर टिकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो जिंदा रहने की लड़ाई का ऐलान है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही सिंपल से प्लान से। 7 दोस्त हैं, एक आखिरी रात का जश्न मनाना है और इसके लिए उन्होंने चुना है शहर का सबसे बदनाम ठिकाना, होटल ग्रैंडियोस। वो लोग हंसते खेलते बेफिक्री के साथ अंदर जाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इस होटल की दीवारें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि चीखें भी छिपाए बैठी हैं। उनका ये मजाक जल्द ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। अब देखिए, ये होटल सिर्फ वीरान नहीं है बल्कि ये शापित है। कहते हैं कि इसकी नींव ही इसके बनाने वाले विक्रांत नरूला की आत्महत्या पर रखी गई थी। लेकिन हाँ, इन दोस्तों के लिए तो ये सब सिर्फ डरावनी रोमांचक कहानियां हैं। वो इन बातों पर हंसते हैं, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि वो खुद उसी इतिहास का अगला काला पन्ना बनने जा रहे हैं। और फिर एक खटाक की आवाज के साथ खेल खत्म हो जाता है। भारी भरकम दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उनकी हंसी अचानक खामोशी में बदल जाती है। वो फंस चुके हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, फोन में कोई सिग्नल नहीं। अब ये होटल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक कब्रगाह बन चुका है और सवाल बस एक ही है, क्या वो सुबह का सूरज देख पाएंगे? अब तक तो ये कहानी थी दोस्तों की और एक पुरानी डरावनी इमारत की, लेकिन अब कहानी में कोई और भी है। एक अजीब सा एहसास कि उन पर कोई नजर रख रहा है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है और खामोशी में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती हैं। उन्हें यह भयानक एहसास होने लगता है कि होटल खाली नहीं है, वो इंतजार कर रहा था उन्हीं का। और आतंक वो धीरे धीरे नहीं आता। पहले तो सिर्फ फुसफुसाहटें थीं, फिर एक परछाई दिखने लगी। देखते ही देखते चीजें अपने आप हिलने लगीं और वो परछाइयां अब उन पर हमला करने लगीं। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो एक शिकारी बन चुका था जो उन्हें एक एक करके चुन रहा था। और बस यही वो पल है जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, एक शिकार। और वो आत्मा जो भी है वो उन्हें सिर्फ डराना नहीं चाहती, वो उन्हें खत्म करना चाहती है। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी यहां से बचकर नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब डर अपनी हद पार कर जाता है तो एक नई भावना जन्म लेती है, लड़ने की इच्छा। जो लोग बचे हैं वो जानते हैं कि अब सिर्फ छिपकर काम नहीं चलेगा। उन्हें जानना होगा कि उनका सामना आखिर किससे हो रहा है, इस होटल का राज क्या है, क्योंकि जवाब में ही उनके बचने का एकमात्र रास्ता छिपा है। उन्हें माया की कहानी को उजागर करना ही होगा। तो सवाल अब ये है, होटल ग्रैंडियोस में भटकने वाली ये आत्मा आखिर है कौन? और ये सवाल सब कुछ बदल देता है। अब वो सिर्फ शिकार नहीं है, अब वो जासूस बन चुके हैं। हर सुराग, हर फुसफुसाहट उन्हें एक नाम के करीब ला सकती है, वो नाम जो इस पूरे आतंक की जड़ है। और इस भूत की पहचान करना ही उसे हराने का पहला कदम होगा। वक्त तेजी से भाग रहा है और वो लोग धूल और अंधेरे के बीच सुराग ढूंढ रहे हैं। और तभी मैनेजर के दफ्तर में एक भूली बिसरी दराज के अंदर उन्हें एक पुरानी फाइल मिलती है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनके हाथ में जो कागज हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत की कहानी है जो आज भी इन दीवारों में सांस ले रही है। ये किसी इंसान की कहानी नहीं है, ये तो एक राक्षस की कहानी है। फाइल से माया का जो सच सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक लड़की जिसने बचपन में अपने ही पूरे परिवार की हत्या कर दी, पागलखाने में दावा किया कि उसने शैतान से शादी कर ली है, इलाज के दौरान अपने ही डॉक्टर को मार डाला और इसकी मौत वो भी उतनी ही भयानक थी। एक अस्पताल की आग में वो जलकर मर गई, ठीक उसी जमीन पर जहां आज ये होटल खड़ा है। मतलब उनका सामना किसी आम भूत से नहीं बल्कि शैतान की पूजा करने वाली एक आत्मा से हो रहा है।
लेकिन अपने दुश्मन का नाम जानने से एक अजीब सी हिम्मत मिलती है ना? अब वो सिर्फ अंधेरे में भाग नहीं रहे हैं, उन्हें पता है कि उनका दुश्मन कौन है। और जैसा कि कहा जाता है, हर शैतानी ताकत की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। अब ये लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं रही, अब ये लड़ाई जीतने की है। और फिर उन्हें वो चीज मिलती है जिसकी उन्हें तलाश थी, एक कमजोरी। पैरानॉर्मल कहानियों में इसे शैतानी लंगर या डायबॉलिकल एंकर कहते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जो एक बुरी आत्मा को इस दुनिया से बांध कर रखती है, और यही उसकी सारी शक्ति का स्रोत होती है। अगर वो किसी तरह इस लंगर को ढूंढकर नष्ट कर दें, तो वो माया को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और होटल के तहखाने की गहराइयों में उन्हें वो लंगर मिल ही जाता है। पर ये कोई आम चीज नहीं है, ये एक अजीब सी धड़कती हुई मशीन है जिससे एक अजीब तरह की एनर्जी निकल रही है। यही है माया की शक्ति का स्रोत। अब उनके पास एक टारगेट है, एक मौका है जिंदा बचने का। जानकारी मिलना एक बात है, पर इससे वो सुरक्षित नहीं हो जाते। अब उनके पास एक प्लान है, सुबह तक जिंदा रहने का एक आखिरी डेस्परेट प्लान। अब डरने का वक्त गया, अब जिंदगी के लिए लड़ने का वक्त है। तो आखिर प्लान है क्या? वो इस शैतानी ताकत को हराएंगे कैसे? देखिए, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि वक्त के खिलाफ एक सीधी और बेहद खतरनाक दौड़ है, जहां हर एक कदम जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। ये है उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, किसी भी कीमत पर उस मशीन की हिफाजत करना, क्योंकि वो जानते हैं कि माया उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। स्टेप 2, उसे नष्ट करने के लिए होटल की रसोई से ईंधन ढूंढना। स्टेप 3 और सबसे खतरनाक, उस लंगर को आग लगा देना, ठीक उस वक्त जब माया उन पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रही होगी। और आखिरी स्टेप, अगर वो ये सब कर पाए तो बस किसी तरह सुबह होने तक जिंदा रहना है। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? और यहीं सब कुछ दांव पर लग जाता है। एक तरफ हैं जिंदा बचे हुए दोस्त, जिनका एक ही मकसद है मशीन को तबाह करना, और दूसरी तरफ है माया, एक बदला लेने वाली आत्मा जो अपने लंगर को बचाने और उन सबको अपने साथ जहन्नम में ले जाने पर तुली हुई है। आखिरी टकराव अब शुरू होने ही वाला है। लड़ाई के बीचों बीच अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, और फिर अंधेरे से एक फुसफुसाहट आती है, एक बुलावा, तुम आओ। क्या ये जीत है या कोई नया जाल? कहानी हमें यहीं एक भयानक सस्पेंस में छोड़ देती है। होटल ग्रैंडियोस की ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी का सामना इतनी भयानक, इतनी शुद्ध बुराई से होता है, तो क्या उससे सच में कभी बच निकलना मुमकिन है, या फिर उस डर का एक हिस्सा हमेशा के लिए साथ रह जाता है, अंधेरे में अगले मौके का इंतजार करता हुआ? इस बारे में सोचना जरूरी है।